Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah. लागू करो कि ये जानी है, ये जिना करके आ रहा है, नहीं बल्कि मासूम फरमाते 70 बार उस हुक्म की तावील करो, उसकी तहकीक करो, उसके बाद भी उसके लिए अच्छा हुक्म लगाओ और अच्छी राय कायम करो। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई उस गली में भी जा रहा हो तो हमने मोहर सख्त कर देनी है कि जनाब ये बंदा है ही बुरा, वो गुनाह कबीरा है। किसी के बारे में बुरा ख्याल रखना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के ऊपर सुए जन करना, ये गुनाह है, मासियत खुदा है। किसी मोमिन के बारे में बुरा सोचना ये बुरी बात है। एक मोमिन के अखलाक के शायाने शान नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन के बारे में बदजन हो, बल्कि हमें अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर कोई इसी बंदे से कोई गलती हो भी जाती है, अगर अपनी आंखों से देख ली तो राह खुदा इंदल्लाह का सद कुर्बत वहदानियत की खातिर अपनी आंखों को पर्दापोश बना लो। मौला फरमाते हैं अपने दिलों को कब्रिस्तान बना लो। क्यों फरमाया कब्रिस्तान बना लो? इंसान का दिल जो है वो कब्रिस्तान की माने होना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें अपने मोमिन भाई की खामियां और खताएं जो है वो दफन कर सको। ना ये कि उनका प्रचार करो, ना ये कि उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करो, ना ये कि उनकी बुराइयों का ऐलान जो है वो ऐलान करो। क्यों? क्योंकि उसके अमल का मुआमला और उसके अमल का फैसला माबैन बंदा और खुदा है। अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिया है किसी के करैक्टर में कोई पॉइंट करने की, या किसी के करैक्टर को जो है वो उछालने की इख्तियार अंदाजी अल्लाह ने आपको नहीं दी है। ये माह सय्याम है। माह सय्याम में हमें कुर्ब खुदा हासिल करना है। कैसे होगा कुर्ब खुदा हासिल? तब होगा जब हम मोहम्मद आल मोहम्मद की इताअत करेंगे, जब हम एक मोमिन का एहतराम करेंगे, जब हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। हमारे यहाँ हालत यह है कि हमारे पास मोबाइल के लिए 10-10 घंटे होंगे, लेकिन वालिदैन से खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। अगर हमें किसी से काम है तो हम उसको 6 दफा फोन करते हैं, लेकिन कतर रहमी का ताल्लुक और उसका वास्ता और उसका लेवल यह है कि हम किसी अपने गरीब और नादार बंदे से राब्ता करने के लिए हमें फुर्सत नहीं होती है। मैं जो फलां कंट्री में बैठा हूं, फलां मुल्क में बैठा हूं, मैं राब्ता करूं भी तुम्हें कोई 4 सींग लग गए हैं, या तुम किसी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हो, क्या वो अब्द खुदा नहीं है जिस तरह तुम अब्द खुदा हो? क्या वो मुसलमान नहीं है जिस तरह तुम मुसलमान हो? क्या वो खल्क़े खुदा नहीं है जिस तरह तुम खल्क़े खुदा हो? क्या हम रसूल से भी इतना बड़े हो गए हैं कि वो रसूल की जात जो काफिरों के पास चल के जाकर उनको दीन मुबीन सिखाते थे? एक औरत रसूल के ऊपर कूड़ा क्रिकेट फेंकती है, वही रसूल जाकर उस काफिरा की अयादत करते हैं। वही रसूल नहीं है जो औरत ये कहती है कि मैंने सुना है कि एक मोहम्मद नामी शख्स जो सहर और जादू करता है, और उसी का सामान उठाने वाला भी मोहम्मद मुस्तफा है। ये अखलाक मुस्तफा है। अगर हमारे पास दीन मोहम्मदी नहीं है, अगर हमारे पास अखलाक मोहम्मदी नहीं है, अगर हमारे पास ईमान मोहम्मदी नहीं है, अगर हमारे पास नफ्स मोहम्मदी नहीं है, तो हमारे मुसलमान होने का फायदा ही क्या है? अगर हम अपने आप को दीन के तालिब इल्म कहलवाएं, दीन का तालिब इल्म, बीबी फरमाती है मेरे हसन हुसैन की तरह है। आपके ऊपर मिल्लत की जिम्मेदारी है, आप मिल्लत का मुस्तकबिल हैं, आप दीन और मिल्लत का फखर हैं। अगर हम अपने आमाल की, अपने नफ्स की, अपनी गुफ्तगू की, अपने अखलाक की अगर बेहतरी नहीं कर सकते तो खाक हम लोगों में तबलीग करेंगे, खाक हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर फैलाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। इस माह सय्याम के तवज्जो से, इसी मौजू से मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक नसीहत है कि अखलाक मोहम्मदी हमें सिखाता क्या है, ईमान मोहम्मदी हमें सिखाता क्या है, गुफ्तगू मोहम्मदी हमें सिखाती क्या है। क्या ये वो दीन नहीं है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक यहूदी को जाकर माफ करने में गए हुए हैं? क्या हम उस इमाम से भी बड़े हो गए हैं कि इमाम यहूदी को जाकर माफ करते हैं? हम मुसलमान को माफ नहीं कर सकते, हम रिश्तेदार को माफ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को दरगुजर नहीं कर सकते।
کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شیطانیت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، جو ہمارے ایمان کو اس پہ آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ ہمیں کہتے میں، جب تک انسان اس میں کی وجہ سے تو شیطان ابلیس بنا ہے، اسی میں کی وجہ سے تو نمرود و شداد کو دیکھیں، کون ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ نہیں رہے ہیں، ہم نے بھی نہیں رہنا، ایک دن ختم ہو جائے گی یہ سب چیز۔ طالب علم ہونے کے ناطے اگر ہمیں دین سکھاتے ہوئے بھی بدلے میں اگر ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی ہمیں بری بات کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اسی توسط سے میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم تھے فیصل آباد میں، جناب